आप देख रहे हैं नंबर 1 डिजिटल न्यूज चैनल टीडी न्यूज, सच्ची और बड़ी खबर। मांग भी करते हैं लेकिन काम भी करते हैं और पूरा ध्यान भी देते हैं, लगे रहते हैं। क्या चीज करेंगे बंगाली बाबू क्या? अरे बिहारी बाबू और बंगाली बाबू क्या, सब हिंदुस्तानी बाबू हो जाइए। लेकिन जनता मालिक है, उसको जो मन करे जिसको वोट दे, तो उस पर कोई हम कभी आज तक कमेंट नहीं करते। इसके लिए ज़्यादा मत करिए कि कुछ बात हो। इसके पहले 2 बाई इलेक्शन हुआ तो हम लोग जीते नहीं थे। अब इसके बारे में ज़्यादा कुछ बहुत नहीं मतलब है। ये अगर कोई सोचता है कि आज हम जीत गए वो तो बहुत भारी चीज़ हो गया, तो उस सब का कोई बहुत मतलब नहीं। ये कोई जनरल इलेक्शन है, ये सब तो मामूली चीज़ है। नमस्कार, मैं हूं पारितोष कुमार। आप टीडी न्यूज पर बिहार हेडलाइन देख रहे हैं। आज की हेडलाइन में हम आपको बता रहे हैं कि लाउड स्पीकर पर आजान, रामनवमी और हनुमान जयंती पर पथराव, धर्मशास्त्र पर बोले कम नीतीश। दरअसल अजान में लाउड स्पीकर और सांप्रदायिक सौहार्द पर सीएम नीतीश ने कहा कि हमारे यहाँ इस तरह की कोई बात नहीं, इस मामले में पूरे तौर पर एक्टिव रहते हैं, कहीं कोई विवाद नहीं है। सीएम ने कहा कि बिहार में जब से काम करने का मौका मिला है, 2 समुदायों के बीच विवाद को खत्म किया गया है। पुरानी सरकार में यह बहुत होता था। बिहार में आपस में टकराहट अब न के बराबर है। आपको बता दें कि बिहार के बोचहां उपचुनाव में सत्ताधारी बीजेपी को करारा झटका लगा है। बड़े अंतर से बीजेपी प्रत्याशी की हार हो गई और राजद जीत गया। अब इस मामले में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त की है। सोमवार को जनता दरबार कार्यक्रम के बाद सीएम नीतीश कुमार ने पत्रकारों से बातचीत में कहा कि बोचहां उपचुनाव में हार की वास्तविक वजह क्या रही, पूरे मामले पर क्या हुआ, इसकी जानकारी हमें नहीं है। भारतीय जनता पार्टी से इस मामले पर भी बातचीत नहीं हुई है। जनता मालिक है, जनता जिसको वोट दे। उपचुनाव में हार कोई खास नहीं है। इसके पहले 2 सीटों पर हुए उपचुनाव में एनडीए कैंडिडेट की जीत हुई थी। वहीं सीएम नीतीश कुमार ने देश भर में अजान और लाउडस्पीकर विवाद के बीच रामनवमी और हनुमान जयंती शोभा यात्रा के बाद बिगड़े सांप्रदायिक माहौल पर भी अपनी प्रतिक्रिया दी। मुख्यमंत्री ने इसी बातचीत में प्रशांत किशोर और सोनिया गांधी की मुलाकात पर भी अपनी प्रतिक्रिया दी। उन्होंने कहा कि प्रशांत किशोर से हमारा तो पहले से संबंध है, पहले भाजपा के साथ थे, बाद में हमारे साथ आए। वह जहां भी जा रहे हैं वह उनका व्यक्तिगत फैसला है, हमसे उनका संबंध दूसरा है। यदि हमसे बातचीत होगी तो हम हाल चाल पूछ ही लेंगे। कुछ बात हो। इसके पहले 2 बाई इलेक्शन हुआ तो हम लोग जीते नहीं थे। अब इसके बारे में ज़्यादा कुछ बहुत नहीं मतलब है। ये अगर कोई सोचता है कि आज हम जीत गए वो तो बहुत भारी चीज़ हो गया, तो उस सब का कोई बहुत मतलब नहीं। ये कोई जनरल इलेक्शन है, ये सब तो मामूली चीज़ है। और हम तो शुरू से कह देते हैं कि उस पर हमारी कोई प्रतिक्रिया नहीं। हाँ, हम लोग तो गए नहीं थे अपना एनडीए के उम्मीदवार के लिए, तो सब लोग प्रचार किए ही थे। लेकिन वहाँ के बारे में क्या हुआ अभी पूरे तौर पर जानकारी नहीं है कि दरअसल क्या हुआ, क्या कारण हो गया, क्या नहीं हुआ। तो ये हमारे भारतीय जनता पार्टी के लोग इसके लिए सक्रिय हैं। कभी हम लोग आपस में बातचीत करें तो जानकारी मिलेगी कि मामला क्या था। लेकिन हमने नहीं ध्यान दिया था कि किसी का क्या है, किसके बारे में क्या हुआ। लेकिन अखबारों में तो बहुत छप रहा है, तो अखबारों में जो छपता है तो एक अपनी बात है, उसी पर हमसे पूछ रहे हैं। लेकिन हमको कोई उसके बारे में बहुत व्यक्तिगत रूप से जानकारी नहीं। लेकिन जनता मालिक है, उसको जो मन करे जिसको वोट दे, तो उस पर कोई हम कभी आज तक कमेंट नहीं करते। तो इसके लिए ज़्यादा मत करिए। बिहारी बाबू और बंगाली बाबू हो गए, तो बंगाली बाबू पे क्या मजबूत कर सकेंगे ऑपोजिशन को? यहाँ तो बिहारी बाबू के रूप में तो काफ़ी सफल है, बंगाली बाबू के रूप में कितना सफल रहेंगे? तो क्या चीज़ करेंगे बंगाली बाबू क्या? अरे बिहारी बाबू और बंगाली बाबू क्या, सब हिंदुस्तानी बाबू हो जाइए, सबसे अच्छा क्या दिक्कत है इसमें? चलिए, आप लोग बुलंद रहिए। आपका स्पेशल पैकेज का जो डिमांड रहा है, देखिए, ये सब तो हमारा है ही है, वो सब तो है ही। लेकिन अभी कोई चर्चा इसकी करने की ज़रूरत नहीं है। ये सब तो हम लोग शुरू से करते ही रहते हैं, काम भी करते रहते हैं। और जो बिहार को ज़रूरत रहती है उसके लिए बात भी करते रहते हैं, डिमांड भी करते रहते हैं। लेकिन इसको कोई इशू बनाने से अभी क्या फायदा है? चलिए ना, कौन क्या स्टेटमेंट देता है, तो हम लोग तो जितना बिहार के लिए करते रहते हैं तो आप लोगों को पता ही नहीं है। मांग भी करते हैं लेकिन काम भी करते हैं और पूरा ध्यान भी देते हैं,
तो लगे रहते हैं। तो इस सब पर ज़्यादा मत चिंता करिए। अभी सबसे ज़्यादा ज़रूरत है कि हम आग्रह करेंगे सब लोगों से कि ज़रा लोगों को अलर्ट करिएगा। ये चौथा बार फिर आने का झंझट है, तो ज़रा सब लोगों को अलर्ट आप लोग भी करवाइए। आज जिस तरह का मौसम हो गया है ना, इस मौसम में भी सब लोगों को ज़रा सा अभी महीना 2 महीना इसी सब में थोड़ा सा अलर्ट करवाइए। तो फिलहाल आज के हेडलाइन में इतना ही। आप देखते रहे टीडी न्यूज। नमस्कार।